देखो रश्मि, हमारा घर तुमको पसंद आया ना? हाँ, ये घर बहुत सुंदर है और सोसाइटी भी बहुत अच्छी है। मेरा ऑफिस भी पास में है और सारे मार्केट भी कुछ ही दूर है। हाँ, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। सुनील और रश्मि कुछ महीने खुशी से बिताते हैं कि अचानक रश्मि का बर्ताव बदलने लगता है। सुनील को ये बहुत अटपटा सा लगा। अरे उठो, 8 बज चुके हैं, मुझे ऑफिस जाना है। तो चले जाओ, मैंने कब मना किया है? ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं दोगी क्या आज? रोज मैं ही क्यों बनाऊं? आज से तुम अपना ब्रेकफास्ट और लंच खुद बनाना। क्या मजाक कर रही हो सुबह सुबह? मुझे देर हो रही है, जल्दी कुछ बनाओ यार। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आज मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर लूंगा। सुनील गुस्से में बिना कुछ खाए ऑफिस चला जाता है। शादी के बाद आज तक सुनील बिना लंच और ब्रेकफास्ट के ऑफिस नहीं गया था। सुनील के जाते ही रश्मि बिस्तर से उठकर खूब मेकअप करके तैयार हो जाती है और अजनबी लोगों के साथ बाहर घूमने जाती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। तब एक दिन पड़ोस के मेहता साहब शाम को सुनील को कहते हैं, अरे सुनील, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए मेहता जी। देखो भाई, बुरा मत मानना। अरे बोलिए तो सही। आपकी जो वाइफ है वो रोज आपके जाने के बाद अजनबी लोगों के साथ घूमने चली जाती है और सोसाइटी की कई औरतों ने कंप्लेंट भी करी है। आपकी मिसेज उनके पतियों के साथ पूरे दिन घूमती है। इतना सुनते ही सुनील का पारा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। दिमाग तो ठीक है ना मेहता तुम्हारा? किसी की बीवी के बारे में ऐसा बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और किन सोसाइटी की औरतों की बात कर रहे हो तुम? क्या उनके पतियों के पास दिन भर कोई काम नहीं होता करने के लिए, जो मेरी बीवी उनके साथ घूमती रहती है? मुझे पता था कि आपको बड़ा गुस्सा आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया। आज आपकी वाइफ अभी तक घर नहीं आई है। मुझे कुछ और सबूत देने की जरूरत ही नहीं है। नमस्ते। जब सुनील घर पहुंचता है, घर पर रश्मि नहीं होती है और पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा है। रात के 10 बजे रश्मि एक अनजान आदमी के साथ घर आती है। सुनील ये सब खिड़की से देखता है। अरे, तुम इतनी जल्दी आ गए? जल्दी? तुमको पता है टाइम कितना हो रहा है? सारे टाइम मौज करने के होते हैं। तुमने शराब पी रखी है? और ये कौन था जो तुमको घर छोड़ के गया है? हाँ डार्लिंग, ये मेरा न्यू फ्रेंड था। क्या हो गया है तुमको? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, याद रखना। इतना सुनते ही रश्मि का चेहरा बदलने लगता है। सुनील को थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो बेडरूम में जाकर सो जाता है। रश्मि अब घुंघरू बांधकर और कपड़े बदलकर तेज म्यूजिक पर नाचना शुरू कर देती है। तेज म्यूजिक से सुनील की आंख खुल जाती है। वो म्यूजिक को धीमा करने की कोशिश करता है। अरे यार, रात के 12 बज रहे हैं। इतनी तेज म्यूजिक कौन बजाता है? आवाज धीमी करो इसकी। मुझे सोना है यार, सुबह जल्दी उठना होता है। और ये क्या है? ये घुंघरू कहाँ से है तुम्हारे पास? सुनील जैसे ही म्यूजिक सिस्टम की आवाज धीमी करने जाता है, खबरदार अगर म्यूजिक की आवाज कम की तो क्या करोगी तुम? अचानक रश्मि के सारे बाल खुल जाते हैं और वो चुड़ैल की तरह दिखने लगती है। अब सुनील बहुत डर जाता है। रश्मि दोबारा से नाचना शुरू कर देती है। कौन हो तुम? मैं रेशमा हूँ। रेशमा? कौन रेशमा? वही रेशमा जिसके घर में तू रह रहा है और अब मैं तेरी बीवी के शरीर में रह रही हूँ। नहीं, प्लीज छोड़ दो मेरी रश्मि को। रश्मि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, कुछ नहीं किया। तुम दोनों ने बस मेरा घर खरीद लिया। तुम्हारा घर? तुम्हारा घर कैसे हुआ? ये तो मैंने बिल्डर से डायरेक्ट खरीदा है। हाँ, मैंने भी डायरेक्ट बिल्डर से ही खरीदा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और मुझे मार डाला। अब अगर तुझे अपनी बीवी का शरीर वापस चाहिए तो तुझे उस बिल्डर से मेरा बदला लेना होगा। तुम ऐसा करो, मुझे पूरी बात बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं हमेशा से ही एक घर खरीदना चाहती थी, तब मैंने इस बिल्डर से कांटेक्ट किया। एक दिन बिल्डर ने मुझे पैसा सहित इस घर को देखने के बुलाया। आओ भाई रेशमा, आओ, ये है तुम्हारा नया घर। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो जल्दी से पैसे निकालो ताकि मैं तुम्हारे नाम पे पेपर्स तैयार करवा सकूं। ये लो, पैसे तो मैं साथ ही ले आई हूँ। अब मैं भी इज्जत से रहूंगी।
रुपया तो बराबर है, अब ये बताओ कि हम पर अपनी रेशम सी अदाएं कब बरसा रही हो? मतलब? मैं समझी नहीं बिल्डर साहब। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है? मैं तुझे इतनी अच्छी सोसाइटी में घर दे रहा हूं, वो भी इतना सस्ता, तो कुछ तो फायदा मेरा भी होना चाहिए ना। कमीने, तेरी ये मजाल। बिल्डर की नीयत खराब थी। उसने मेरे अकेले होने का फायदा उठाया और मुझे मारकर मेरे सारे रुपए हड़प लिए। किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने ये घर खरीदा था। देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ उसका मुझे सच में बहुत दुख है। मुझे बताओ कि उसने तुम्हारी लाश को कहाँ छिपाया है? बिल्डर ने मेरी लाश किचन में दबा दी थी। तुम चिंता मत करो, अब हम बिल्डर को सजा दिलवा कर रहेंगे। अगले दिन सुनील बिल्डर को कॉल करता है और अपने घर बुलाता है। हेलो, अरे सुनील जी कैसे हो? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बताओ बताओ, कैसे याद किया? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं नहीं सर, बल्कि मैं और रश्मि तो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने हमें एक सुंदर और अच्छा घर दिलवाया, इतनी बढ़िया लोकेशन में, वो भी इतने सस्ते दामों में, और उसके बाद आप हमसे मिलने भी नहीं आए, तो इसलिए सोचा आपको एक बार घर इनवाइट कर लेते हैं। अरे सुनील, शुक्रिया यार, तुमने बुलाया, इतना ही मेरे लिए बहुत काफी है। लेकिन यार मुझे दिन भर बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। अच्छा फिर डिनर पर तो आ जाइएगा, रश्मि बहुत अच्छा खाना बनाती है। चलो भाई, अब तुम इतना कह रहे हो तो आज का डिनर तुम्हारे साथ ही करेंगे। अब तो खुश? जी सर, डिनर पर मिलते हैं फिर। रेशमा, शिकार जाल में फंसने के लिए आ रहा है, अब मुझे थोड़ी और तैयारी करनी है। डोरबेल बजती है और सुनील दरवाजा खोलता है। आइए सर, आइए। अरे कैसे हो सुनील? तुम्हारी वाइफ नजर नहीं आ रही, आप बैठिए, वो अभी आती होगी। रश्मि के अंदर बसी रेशमा अदाएं बिखेरती हुई आती है। नमस्ते सर, आप कैसे हैं? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपको देखकर तो और भी अच्छा हो गया। आप बहुत सुंदर लग रही हैं वैसे। थैंक यू। अचानक लाइट चली जाती है। अरे ये क्या हो गया? मैं कैंडल लेके आता हूँ, लगता है आज कैंडल लाइट डिनर करना पड़ेगा। रेशमा, तुम कैसे हो सकती हो? तुम तो मर चुकी हो। हाँ, और आज मैं तुझे मार दूंगी। नहीं, देखो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, बिल्डर भागने की कोशिश करता है, तभी सुनील उसे पकड़ लेता है। अरे सर, कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, मुझे जाने दो, वरना ये मुझे मार डालेगी। कौन मार डालेगी? तभी लाइट आ जाती है। ये देखो, लाइट भी आ गई। नहीं नहीं, पर रश्मि ने डिनर रेडी कर लिया है सर, बस 5 मिनट, डिनर करके जाइएगा। अरे वो रश्मि नहीं है, वो रेशमा है। ये देखो, आ गई रश्मि। डिनर लगा दिया है, चलो डिनर कर ले। अरे यार, ये लाइट फिर चली गई। लो, मैं फिर से कैंडल लेके आता हूँ। सुनील के जाते ही रश्मि फिर से रेशमा में बदल जाती है। आज मैं डिनर में तुझे खा जाऊंगी और तेरा खून सूप में पीऊंगी। बिल्डर डर के मारे जोर से चीखता है। सुनील जल्दी से कैंडल लेकर आता है और लाइट भी आ जाती है। अब क्या हुआ? ये तुम्हारी बीवी जो है, ये चुड़ैल है। अरे कौन रेशमा? अरे वो रेशमा जिसको मैंने तुमसे पहले ये घर बेचा था। वो एक नाचने वाली थी और वो अच्छी सोसाइटी में एक अच्छे घर में रहना चाहती थी। मैंने धोखे से उसके सारे पैसे हड़प लिए और फिर उसे जान से मार दिया। ओहो, तो ये बात है। अब देखो, जो आपने किया वो तो बहुत गलत किया और इसका कुछ कर भी नहीं सकते। अब आपको पुलिस को सरेंडर करना ही पड़ेगा। क्या मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है? मैं जा रहा हूँ। अरे जा कहाँ रहे हैं सर? आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस 5-10 मिनट में आने ही वाली है। और जहाँ तक सबूत की बात है, तो अभी अभी जो आपने कहा वो सब हमने रिकॉर्ड कर लिया है। तभी डोरबेल बजती है और पुलिस आ जाती है और बिल्डर को ले जाती है। रेशमा, अब तो तुम्हारे मुजरिम को भी सजा मिल चुकी है। प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दो, प्लीज। सुनील, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। रश्मि और सुनील फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले।